राजस्थान में चुनावी माहौल तेज हो चुका है क्योंकि बात कर रहे हैं राजस्थान की राजनीति को लेकर। जिस तरीके से केंद्र नेतृत्व और आलाकमान के लगातार दौरे हो रहे हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर पहुंचे और कांग्रेस सरकार भी निशाने पर रही और बड़ी घोषणाएं भी की क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है। तो इन सभी चीजों को लेकर आलाकमान के लगातार जयपुर में दौरे हो रहे हैं। आज हम बातचीत करने वाले नागौर की, क्योंकि नागौर जाट राजनीति का केंद्र रहा है और अगर बात होती है नागौर की तो वहां मिर्जा परिवार की बात होती है और अब बात हनुमान बेनीवाल की होने लगी है। आज बातचीत करेंगे नावा विधानसभा की, जहां अभी फिलहाल जो विधायक है वो महेंद्र चौधरी है और सरकार में मुख्य सचेतक भी है और कहीं ना कहीं गहलोत के उन फेवरेट नेताओं में से माने जाते हैं जो उनके करीब नेता हैं। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है रामनिवास पुनिया जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे समाचार के स्टूडियो में। सर धन्यवाद। अभी जहां आप नावा से दावेदारी कर रहे हैं, हनुमान बेनीवाल का लगातार क्रेज माना जाता है। महेंद्र चौधरी के बयान भी सुने होंगे आपने, हनुमान बेनीवाल के भी बयान लगातार आप सुन रहे होंगे। किस तरीके से वो जो चुनावी वादे करके गए थे, क्या धरातल वो चीज़ सफल हुई है? बिल्कुल सर, आज तक एक भी उन्होंने ये कहा था चुनाव जीतते ही भाई हर डाणी हर गांव के अंदर पानी बिजली जो भी सुविधा होगी पूरी करूंगा। लेकिन आज तक उस छोर पे जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ आदमी भी टकटकी लगाए बैठा है। भाई घोषणा पत्र में उसने बहुत कुछ वादे किए थे, कुछ धरातल पे आए नहीं और वादे ऐसे किए जिसके जैसे सोच रहे थे भाई एक बहुत बड़ा आदमी है, काम करवाएगा, अशोक गहलोत जी का निजी आदमी है, लेकिन टाई टाई फीस हो गया, उनका कोई मुद्दा हावी नहीं है। और आज इतनी बड़ी बौखलाहट है उनके अंदर का, हर आदमी भी वो इतना बड़ा खौफ है उनका कि लोग उनके पास दुबी जुबान पे बात ही नहीं करते हैं, फ़ोन भी उनको खुद को नहीं कर पाते, उनके पीए को करते हैं। अच्छा। तो कोई लेना देना नहीं है, चुनाव हारेंगे। वादे ऐसे थे जिनके पूरा नहीं कर पाए आज तक वो। तो मुख्यमंत्री करीबी नेताओं में से हैं, तो आखिर काम क्यों नहीं करा पा रहे? अगर वो एक बात करने पर तो पूरा आलाकमान हिल जाता होगा काम कराने में। तो सर कहने को तो बहुत कुछ होता है, ऐसे कहने से तो काम थोड़ी होता है। गहलोत के तो बहुत निजी आदमी है, कोई अकेला थोड़ी आदमी। वो तो कहता है कि मैं 2 नंबर सीट पे बैठता हूँ, निजी आदमी हूँ। निजी आदमी वो होता है कि आज रोड पानी बिजली की समस्या दूर होती। आज नावा को एक उस विकसित तहसील देखना चाहिए जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि मैं नावा कुचामण को जिला बना दूंगा, लेकिन जिला भी नहीं बना पाया। जिला भी हमारे डीडवाना चेतन जी डूडी ले गए, उन्होंने घोषणा ऐसी करवाई थी। अभी अंतिम समय भी उन्होंने ये कहा था कि डीडवाना ही बनेगा, लेकिन बना ही नहीं डीडवाना। आज उनकी पूरी जो मापदंड है वो डीडवाना कर गया पूरा। घोषणा भी उन्होंने करवा ली, जिला का कहना उद्घाटन भी करवा लिया, सारा काम जो विभाग थे वो पूरी डीडवाना के अंदर चले गए। कुचामण में कुछ भी नहीं है। नाव विधानसभा की अपन बात कर रहे हैं, कितना विकास हो पाया? क्योंकि मैं फिलहाल जहां वहां कवरेज कर रहा था तो लोग कह रहे थे कि बिसरपुर की लाइन तो पहुंच गई है पर घरों तक पानी नहीं पहुंचा अभी तक। पानी कहाँ पहुंचा सर? लोग पानी के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं। पानी के लिए उन्होंने ये कहा था जब 2008 में वो चुनाव जीते। हाँ, ये तो मैं मानता हूँ भाई, उन्होंने बिसलपुर की जो पाइप बिछाई, पानी भी आया, सब कुछ आया, लेकिन उसके बाद में आज तक पानी कहाँ आ रहा है? पानी आ रहा ही नहीं है गाँव के आदमी। अच्छा, घरों तक पानी पहुंचा कि नहीं पहुंचा? घर कहाँ पहुंचा ही नहीं है पानी। अच्छा, बस लाइन बिछा दी गई। लाइन बिछा दी गई है, पानी आया नहीं। तो इस बार का चुनावी बड़ा मुद्दा बनेगा कि पानी को लेकर? बिल्कुल पानी क्यों नहीं बनेगा सर? पानी बिजली रोड सारी सुविधा हर आदमी मुद्दा उठा रखा है। हर आदमी ने दुबी जुबान पे बोल रही है नहीं आचार संहिता लगने दो, उसके बाद में बिल्कुल हावी हो जाएंगे लोग बाग। तो जनता का मूड क्या लग रहा है? क्योंकि आपने बातें गिनाई कि ना तो सड़कें बन पाई है, ना सड़कों का विकास हो पाया है, ना पानी पहुंच पाए घरों तक। तो जो उन्होंने जो चुनावी वादे किए थे, क्या उनको लेकर वापस में दरातें बजाएंगे तो जनता का कैसे रोज देख पाएंगे? देखिए, जनता विरोध तो इतने दिन देख नहीं पा रही थी। जनता को ये ध्यान था, उनको ये पता था भाई अगर आज इनका विरोध करेंगे तो पता नहीं है क्या करेगा। ये खौफ की राजनीति करता है वो आदमी। दरअसल का नेता नहीं है वो आदमी। जो वादे किए थे वादों पे खरे नहीं उतरे। अब लोग ये देख रहे हैं कि भाई कब आचार संहिता लगे, कब हम भी अपनी बढ़ास निकालें। अच्छा, जनता के सामने आएंगे तो उनको बोलेंगे लोग। तो खौफ की राजनीति मतलब खौफ किस तरीके का खौफ होता है उनका? ये देख रहे हैं, बोले एक तानाशाही राज करना करते हैं वो लोग। इस लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन होती है, वो चाहे तो ऊपर बैठा सकती है, चाहे तो नीचे भी बैठा सकती है। लेकिन महेंद्र जी का कोई अब खौफ मिटने वाला है, कोई राज चलेगा नहीं। अब लाइट मेरे को ऐसे लग रहा है भाई उनका ये चुनाव भी लास्ट होगा उनका। अच्छा, वो लगातार 1998 में चुनाव लड़े, 2003 में भी लड़े, उस वक्त वो 2 बार हार गए, 2018 में वो विजय बने, फिर 13 में फिर हार गए। तो इस बार क्या लग रहा है? एक बार हार एक बार जीत का जो पड़ रहा था जिसे आप गिना रहे हैं, वो इस बार जनता फिर सबक सिखा देगी। बिल्कुल। तो कितने वोटों का अंतर है? क्योंकि पिछली बार चुनाव में देखा होगा तो 7 से 8 हज़ार वोटों का अंतर रहा था। देखिए सर, 98 में वो टिकट लेके आए थे। उस टाइम रामेश्वर जी उनसे पहले एमएलए थे, चौधरी, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। उनके सामने हरी जी कुमार तो थे, बीजेपी से आए थे। और उस टाइम इनकी जीत का जो अंतर था 1235 वोट था। उसके बाद में 2003 के अंदर ये चुनाव लड़े वापस, तो उस टाइम भी कुछ मार्जिन रहा। उनके सामने जो विजय सिंह दारा सिंह जी चौधरी जो पूर्व एमएलए के लड़के थे रामेश्वर जी के, वो खड़े हो गए। उसके बाद में 2008 के अंदर ये टिकट लेके आए वापस कांग्रेस की। तो इन्होंने क्या 21,000 वोटों की
लीड ले ली इन्होंने। विजय सिंह के जो रामेश्वर जी के बेटे थे वो चुनाव लड़े, 11 साढ़े 11,000 वोट आए। उसके बाद में इनका इतना बड़ा एक तानाशाही राज रहा। 1 साल बाद के अंदर निर्दलीय चुनाव लड़के विजय सिंह चौधरी जी ने प्रधान चुने गए। उसके बाद में इनका खौफ कम किया। अच्छा। और 2013 के अंदर विजय सिंह जी को टिकट मिली बीजेपी से, 30,000 वोटों से इनको मुंह खानी पड़ी। अच्छा। और ये चुनाव था, अब की बार तो 2018 चुनाव हुआ, वो भी एक धरातल पे ऐसा था कि हर कास्ट खिलाफ होते हुए भी विजय सिंह जी के सामने 1800 वोटों से चुनाव जीते। लेकिन अब की बार तो मेरे को ऐसा लग रहा है चाहे कोई टिकट ले गए, अब देखो नावा ऐसी चीज़ है कि यहाँ यूथ है ना, वो यूथ बिल्कुल जाग गया। वो ये चाहता है भाई, परिवर्तन चाहते हैं वो लोग भी। बीजेपी कांग्रेस से उनको कोई मतलब नहीं है। अब हनुमान जी नावा में भी कूद गए हैं वो। आज तक अगर विपक्ष की जो भूमिका निभाई है वो हनुमान जी ने निभाई है नागौर के अंदर। बाकी बीजेपी गौण है, बीजेपी का कोई मतलब नहीं है। बीजेपी तो ये चाह रही है भाई महेंद्र चौधरी के जो विरोध के वोट है वो हमारे को मिलेंगे। कैसे मिलेंगे ऐसे? अच्छा। जो मेहनत करेगा वही लेके जाएगा। जनता सब जानती है आज के टाइम में भाई कौन मेहनत कर रहा है, जनता का आवाज़ कौन उठा रहा है। आज कोई भी समस्या हुई छोटी मोटी कोई भी है, थाने में फ़ोन करना है, तहसील में फ़ोन करना, वो हनुमान जी करते हैं। हर आवाज़ उठाते हैं, हर आदमी की सुनते हैं वो लोग। इसलिए महेंद्र जी का कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी भी गौण है वहाँ नावा के अंदर। अभी आपने परिवर्तन की चर्चा की है। हनुमान बेनीवाल यात्रा निकाल रहे हैं, सत्ता संकल्प परिवर्तन यात्रा जो बता रहे हैं, तो क्या नावा के अंदर इस बार कैसा परिवर्तन होगा? और रामनिवास पुनिया किस तरह का बदलाव चाहते हैं नावा के अंदर? देखिए नावा के अंदर बदलाव ये चाहते हैं, आम आदमी की जो आवाज़ है, आज अगर वो थाना और तहसील में जाए तो उसको थानेदार ये पूछेगा आपका काम क्या है, बताइए आप। बिल्कुल सुनने वाला कोई यही नहीं। स्थिति ये है, आज यूथ एक ठगासा महसूस कर रहा है इस टाइम के अंदर का। आज की आदमी की आवाज़ उठाने वाला ही अगर तानाशाही हो जाए तो फिर उसकी सुनेगा कौन? इसलिए हनुमान जी ने ये एक सोच बदली लोगों को। उन्होंने एक आगे धरातल पे लाने की कोशिश की है। उन्होंने ये सोचा है भाई आज का यूथ आगे बढ़े, यूथ की जनरेशन है वो आगे बढ़े। जो नए वाले ये जो पुराने लोग हैं ये चाहते नहीं है भाई यूथ भी आगे प्रोग्रेस करे। इसलिए वो चाहते हैं कि भाई राजस्थान के अंदर पूरे के अंदर यूथ की क्रेज आए और वो चुनाव लड़े और आगे बढ़े। नावा में अगर जिस तरह से सरकार बताती है कि हमने चिकित्सा को लेकर काम किया है, लोगों को स्कूली शिक्षा के लिए काम किया है, चिकित्सा नावा के अंदर कितना विकास हो पाया है? अगर स्वास्थ्य को लेकर बात करें या स्कूली शिक्षा को लेकर बात करें, क्या वहाँ हॉस्पिटल सुविधाएं बन पाई है? क्या बच्चों के लिए शिक्षा के केंद्र बन पाए वहाँ पर? देखिए सर, मैं बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इन लोगों ने धरातल पे तो काम किए नहीं। इन्होंने तो हवा के अंदर बताई है कि साहब हमने करोमेनित कर दिया, इतने बेड बढ़ा दिए, इतने वो कर दिए। अगर वहाँ धरातल पे जाके अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ काम क्या हुआ है। नावा के अंदर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। लोग जयपुर आते हैं, नहीं जयपुर आने की जरूरत कहाँ है? आज हमारे नावा से जयपुर की दूरी है 100 किलोमीटर। लोग या तो अजमेर जाते हैं या फिर जयपुर जाते हैं। जाने का आवश्यकता है। सबसे बड़ा जो हमारा कस्बा है कुचामन है। कुचामन को देख लीजिए, अभी महेंद्र जी रोज़ अखबार में निकाल रहे हैं साहब हमने इतने बड़े बेड कर दिए, वो कर दिए, डॉक्टर लगा दिए, जबकि सबसे बड़ी समस्या डॉक्टरों की है। डॉक्टर है ही नहीं वहाँ। अच्छा, ये स्थिति है उन लोगों की। शिक्षा को लेकर कितना काम हो पाया वहाँ पर? शिक्षा को लेकर भी कुछ भी नहीं सर। मैं बताऊँ 8वीं तक की स्कूल को इन लोगों ने 12वीं तक कन्वर्ट कर दी। और इंग्लिश मीडियम में बताऊँ आज सबसे बड़ी समस्या तो टीचरों की है। बट इन लोगों ने जहाँ हिंदी मीडियम थी उनको इंग्लिश मीडियम कर दी। हिंदी मीडियम वाला टीचर कैसे पढ़ाएगा इंग्लिश मीडियम में? बताओ। 8वीं तक की थी, उसके अंदर बच्चे हैं 50 और उसको कन्वर्ट कर दी 12वीं तक। अब बच्चे ही नहीं है, कैसे वो शिक्षा दे पाएंगे? तो ये समस्या है। शिक्षा भी बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है शिक्षा का भी। अच्छा, अभी एक नावा में एक कांड हुआ था जो जयपाल हत्याकांड का, उसमें उन्हीं के भाई के मंत्री लिप्त थे उसके अंदर। बिल्कुल महेंद्र जी का कुछ नहीं, बड़ा भाई है वो लिप्त था पूरा। जब मैं बताऊँ आपको कि जब इस पब्लिक ने चुन के जिसको विधानसभा में भेजा है, बहुत एक सबसे बड़ी पंचायत होती है, अगर उसका भाई भी अगर हत्या के अंदर इन्वॉल्व है, वो अगर जनता के बीच में जाके आश्वासन नहीं दे पाए कि भाई मेरा भाई अगर वो गलत किया तो गलत करेगा, उनको आना चाहिए। लेकिन आज लोग है ना खौफ की ज़िंदगी जी रहे हैं। उनका तानाशाही रवैया है वो सबसे बड़ा है। उसका भाई जेल के अंदर। ये जब कांड हुआ उसकी अगुवाई हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में हुई। हनुमान जी ने वहाँ 3 दिन 4 दिन धरना प्रदर्शन किया, गाड़ियाँ दौड़ाई, सब कुछ किया। उसके बाद में प्रशासन जागा, मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ था। अच्छा। लेकिन हनुमान जी के आने के बाद में मुकदमा दर्ज हुआ, उसको भाई को सलाखों के पीछे डाला, आज तक जमानत नहीं हो पाई। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात तो ये है। तो नावा में किस तरह का बदलाव चाहते हैं आप कि ये होना चाहिए? अगर मुझे जनता आशीर्वाद देती तो सबसे पहले वो चीज़ें मैं काम कर पाऊँगा नावा के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जनता का आशीर्वाद सबसे पहले होता है। जनता जनार्दन होती है। जनता का फैसला सर्वोपरि है। जनता चाहेगी तो ऊपर बैठा देगी, नहीं तो नीचे भी बैठा देगी। ये है जनता का आशीर्वाद सबसे पहले। क्या रामनिवास पहले क्या कर पाएंगे जैसे जनता आपको विधानसभा तक पहुँचाती है? देखिए सर, ये बात है कि जनता का जो सबसे पहले तो जनता से मैं अपील करना चाह रहा हूँ भाई, अगर एक बार विधानसभा में भेजते हैं वो काम तो बाद में कर पाएंगे। पहले तो ये है भाई, हर युवा की जो आवाज़ होगी वो बुलंद करेंगे। और जिसका कोई काम होगा वो सबसे पहले सर्वोपरि है चिकित्सा, पानी, बिजली और युवाओं के लिए रोजगार।
आज सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है युवाओं के लिए कि पेपर लीक हो रहे हैं। बिल्कुल। हमारे नावा में इतना बड़ा तानाशाह है कि वहाँ हर रोज़ मर्डर कुछ भी हो रहा है, आज कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल एक शांति प्रिय नावा बने और वहाँ यूथ का हर काम हो, लाइट बिजली पानी टोल मुक्त रास्ता हो, इसलिए ये बदलाव हम चाहते हैं। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे नावा से आरएलपी से उम्मीदवार हैं और वहाँ के जनसेवक हैं, लगातार तैयारियां कर रहे हैं। साफ तौर पे कहा कि नावा सुरक्षित हो और हर व्यक्ति को रोजगार मिले, हर बच्चे को शिक्षा अच्छी मिले, उन सभी को लेकर रामनिवास पूनिया लगातार धरातल पर हैं। और साथ तौर पे कहा कि जिस तरीके से अगर मंत्री के भाई अगर उनमें भ्रष्टाचार या घटनाओं में लिप्त होंगे तो जनता कैसे सुरक्षित दे पाएगी, ये इनके बोल थे। अब देखना ही होगा क्योंकि चुनाव नज़दीक है, सभी उम्मीदवार अपनी दावेदारी कर रहे हैं। अब जनता किसको चुनकर विधानसभा तक पहुंचाती है और किसको आशीर्वाद देती, ये जनता के हाथ में होगा।